अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी की वो तमाम तर मेमोरीज़ शेयर करने आई हूँ जो कि मेरे यूट्यूब पर आने से बहुत पहले की हैं। जब से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी, जब से लेकर यूट्यूब पर आने से पहले तक की मेरी लाइफ कैसी थी, ये सब कुछ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। जिसमें मेरी शादी की मेमोरीज़ होगी, जिसमें मेरे बच्चों की मेमोरीज़ होगी, जिसमें मेरे बैचलर्स टाइम की मेमोरीज़ होगी। तो काइंडली आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके अलावा लास्ट में मैं आपको 3 जो हैं वो टॉपिक्स दूंगी, उसके बाद आप वो कौन से टॉपिक पे मेरी अगली वीडियो देखना चाहते हैं वो जो टॉपिक है मुझे लाजमी सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ से अपने सारे एल्बम्स वगैरह जितनी भी मेरी मेमोरीज थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वाले ईद कार्ड से, जिसमें है ईद कार्ड, मेरी शादी का ये वाला एल्बम जो कि ज़ेब के घर वालों की तरफ से बना था। और ये रेड वाले दोनों, रेड और मैरून दोनों एल्बम्स मेरी अम्मी की तरफ से बने थे। और ये वाला एल्बम मैंने खुद बनाया था जिसमें मेरी ज़िंदगी की सारी मेमोरीज़ हैं। और ये वाली दोनों डायरीज़ जिसमें मेरे बैचलर्स टाइम की भी मेमोरीज़ है, एंड पिंक वाली डायरी जिसमें मेरे बच्चों के टाइम की मेमोरीज़ है। तो ये वाला ईद कार्ड मुझे ज़ेब ने कभी दिया था, जब मेरी फ़र्स्ट ईदी आई थी। कब आई थी वो आगे आप मेरी ब्लू डायरी में देखेंगे ना, मैं आपको जो मेमोरीज़ दिखाऊंगी। तो मेरी फ़र्स्ट ईदी में ज़ेब ने मुझे ये कार्ड सेंड किया था। और हम लेडीज़ कितनी पागल होती हैं ना, हर चीज़ को इतना संभाल के रखती हैं, इतने अच्छे तरीके से रखती हैं। ये तकरीबन 2012 या 13 की बात है एंड नाउ 2023 चल रहा है। मीन्स के 10-12 साल पुरानी ये सारी मेमोरीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये ब्लू डायरी मैंने अपने स्कूल टाइम पर ली थी और 2012 18 तारीख तीसरा महीना 2012 में ये वाली डायरी मैंने ली थी। और जो कि फ़र्स्ट पेज मेरे पापा ने इसके ऊपर अपना इंटरव्यू दिया था, मेरे लिए दुआएं विशेज़ अच्छे से लिखी थी। और मुझे देखें इस तरह की कलरिंग और आर्ट वगैरह का बेहद शौक़ था उस वक्त भी। एंड नाउ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, मुझे ये वाला जो शौक़ था ना मेरे अंदर, जज्बा पेंटिंग का, कलरिंग का, ये सब बढ़ता चला जा रहा है। सो ये मेरी छोटी वाली जो सिस्टर इन लॉ है उसने लिखा था। और आप लोग खुद पढ़ लें कि अगर आपकी शादी में कौन नाचेगा, इस तरह का कुछ है। तो मेरी शादी में वाकई इसने बहुत डांस किया था। बट हाँ, ये था कि उस वक्त पता नहीं था कि मैं ही इसकी भाभी बनूँगी। खैर, फिर ये 6 शाबान और 15 जून, ये वाली जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई थी, तो मैं अपनी दादी से बहुत अटैच थी। तो मैंने अपनी दादी की जितनी भी मेमोरीज़ थी और जो मैं उनके लिए उस वक्त फ़ील कर रही थी वो सब मैंने उसे नोट कर लिया था ताकि हमेशा की मेमोरी रह जाए मेरे पास। और एक और मेरी सिस्टर इन लॉ है शैनिल, आप उनसे मैं आपको किसी दिन मिलवाऊंगी। तो ये उन्होंने सारा लिखा था कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी बन रही हो और ये सब कुछ। और ये अचानक से शाज़िन वाला पेज आ गया तो वो मैंने मूव कर दिया कि शाज़िन के टॉपिक तक अभी हम जाने में बहुत टाइम है। फिर मुझे ना मोहब्बत और लव स्टोरीज़ और लिखने का बहुत शौक़ था। तो ये वाली जो लव स्टोरी है मैंने ख़ुद लिखी थी, अपने जज्बात, अपने ख़यालात और ख़ुद की लिखी हुई मेरी ये स्टोरी थी। फिर मेरी पहली ईदी कब आई थी, 27 जुलाई, 28 रमज़ान और 2014। तो जो ईद कार्ड था ना वो 2014 मतलब 2014 का था कि ईद कार्ड जो मैंने संभाल के रखा हुआ था। मेरी फ़र्स्ट ईदी में ज़ेब ने मुझे ये दिया था। फिर उसके बाद ये आगे मेरी स्वीटी पाई का इंटरव्यू, जो कि मेरी फ्रेंड है माशाल्लाह, अब तक हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, हम बचपन की फ्रेंड्स हैं। और उसकी भी अब शादी हो चुकी है, फ़रहीन। सो ये वाली आ गई मेमोरीज़ 2013 की, जब मेरी फ़र्स्ट मंथ था टीचिंग का। मैंने फ़र्स्ट टाइम टीचिंग की थी आफ्टर अपने मैट्रिक। तो मुझे जो फर्स्ट एनवेलप मिला था वो देखिए 900 का है, डेट है 8 तारीख 5वां महीना 2013। मैं सेकंड एनवेलप, क्योंकि वो स्कूल पे मैंने लीव कर दिया था। और फिर जो दूसरा एनवेलप था उसमें 700 रुपये मेरी पेमेंट थी। सो ये डायरी हो गई, मेरे बैचलर्स टाइम की डायरी थी। तो अभी बैचलर्स टाइम चल रहा है, सो फिर हम आ जाएंगे अब इसके ऊपर। ये है मेरा डेट फिक्स का एल्बम जो कि मेरी अम्मी ने बनवाया था। एंड देखिए मैं उस वक्त कितनी छोटी थी और मेरी डेट फिक्स मेरी शादी से 2 मंथ्स पहले हुई थी। और देखिए कितना प्यारा मेरा लुक है, बहुत प्यारा मुझे रेडी किया था। एंड यकीन करें उस वक्त तक मेरी आईब्राउज़, अपर लिप्स वगैरह कुछ भी नहीं बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो अपनी आईब्रोज सेट करवाई थी और अपर लिप्स तो शायद नहीं बनवाई थी, ब्लीच किया था, उसी में ही कवर हो गई थी। और ये देखिए मेरी अम्मी का प्यारा सा फेस, यार ये माएँ कितनी प्यारी होती है ना।
अम्मी को रोना आ रहा था मेरी जब डेट फिक्स हुई कि अब मेरी बेटी पराई हो गई। और ये देखें सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, जब वो डेट फिक्स की बातें वगैरह होती है ना, वो सब कुछ। और ये है मेरी दादी, मेरी बचपन की पिक्चर, मेरी दादी, मेरा भाई हंजला, हम लोग बैठे हुए हैं। और ये क्यूटेस्ट सी में बचपन की तस्वीर जब न्यू न्यू स्कूल ज्वाइन करते हैं। एंड ये वाला जो आपको बैग नज़र आ रहा है ना, ये इसमें हमारे टॉयज़ हुआ करते थे। मेरी फुप्पो का घर है और मेरी फुप्पो की 2 बेटियां और मैं, हम लोग मिलके जब बहुत खेला करते थे ना, तो इस बैग में हमारे टॉयज़ हुआ करते थे। मेरे एक चाचू बाहर थे साइप्रस में, तो उनको ये पिक्चर सेंड करने के लिए ये स्टूडियो में मेरी पिक्चर खिंचवाई गई थी। उनकी पिक्चर मैंने पकड़ के और फिर ये पिक्चर मैंने वहाँ सेंड की थी, क्योंकि उस वक्त तो भाई व्हाट्सएप का दौर नहीं था ना, स्टूडियो पे पिक्चर्स खिंचवा के और लेटर्स के थ्रू भेजा जाता था ये हर चीज़। सो अब आ जाते हैं मेरी शादी की तरफ। मेरी डेट फिक्स के बाद 2 मंथ्स के बाद मेरी शादी हो गई थी। 23 नवंबर 2017 को फाइनली मैं मैरिड हो गई थी। तो ये वाला एल्बम था जो ज़ेब की तरफ से बना था और बेइंतहा प्यारा, बहुत प्यारा। और ये सारे हमारे पोजेज़ हैं और हम रिलेटिव्स ही थे, बट फिर भी ये पोज बनाना इतना ज़्यादा कोई मुश्किल था मेरे लिए। स्पेशली जो वो आई कॉन्टेक्ट वाले जो पोज थे ना, वो मुझसे कोई एक नहीं बने। तो आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे कि इस तरह के हमारे कोई पोज हों, क्योंकि हम लोग आई कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर इसी तरीके से बस ये सारी पिक्चर्स को देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा मेरा लुक आया है। ज्वेलरी, मेरा ड्रेस, मेरा जो ये हाथ में पर्स है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत प्यारा मेरा लुक आया था। और फिर कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी बात होती है कि ब्राइड्स पर अल्लाह ताला का ख़ास नूर नाजिल हो रहा होता है, जो कि मुझ पर हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो उस एल्बम के बाद अब आ जाते हैं इस एल्बम पर। और ये वाले देखें, मेरे मेहंदी का ये ड्रेस था और मायो मेरा घर में हुआ था। मायो की पिक्चर मैंने बहुत पहले ना अपने इस चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, मैं लास्ट में उसको एंड स्क्रीन लगा दूँगी। और उसके बाद ये वाले पोज़ मुझे बहुत पसंद है, मतलब अम्मी की तरफ का जो एल्बम है ना, उसमें मेरे सारे पोज़ कमाल के हैं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कौन सी मेमोरी ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी पिक्चर ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी तो बहुत आगे वीडियो बाकी है भाई, तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। जो पार्ट अच्छा लगे, जो पार्ट अच्छा नहीं लगे तो टक टक करके भगा दीजिएगा, बट स्किप नहीं करनी है वीडियो। सो ये रहे मेरे दोनों भाईजान, जो कि मुझसे छोटे हैं, बट इन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था मेरी शादी में। एंड ये वाला जो पोज़ है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरी सिस्टर के साथ। और देखें कितना प्यारा फेस लग रहा है मेरा, लग रहा है ना? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। तो ये मेरे पापा के साथ मेरी पिक्चर बहुत प्यारी लगती है मुझे। और वलीमे का लुक में दोनों ही तकरीब में अच्छी लगी थी, बट मुझे जो पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा ना, वो मेरा वलीमे का मेकअप था। मतलब इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा। और दोनों ही तकरीबों के हिसाब से, मतलब बारात में ब्राइड ना थोड़ी सी अच्छी और खिली खिली दिखनी चाहिए, इसी तरह से वलीमे में लाइट और सोबर से दिखनी चाहिए। तो मेरे दोनों दिन के जो ड्रेसेस थे, कलर अमेजिंग, मेक ओवर ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। अब उसके बाद आगे शाज़िन की पिक्चर्स आ गई थी, तो शाज़िन की टॉपिक तक तो हम अभी तक गए ही नहीं है ना, तो अब जाएंगे तो फिर शाज़िन की भी पिक्चर्स दिखाएंगे। फिर वो शादी के बाद शाज़िन पैदा हुआ था मेरी 1 साल 2 महीने के बाद। तो शाज़िन की पैदाइश से पहले मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी आ चुकी थी। ज़ेब ने मुझे रिंग और इयररिंग नोज़ पिन दी थी गिफ्ट में। और मैंने देव को ये वाला एल्बम गिफ्ट किया था। पूरे साल में हम जहाँ पर भी पिकनिक पर गए थे, जो भी हमारे अच्छे से मोमेंट्स थे, वो सब मैंने कैप्चर कर लिए थे और फिर एल्बम बनवा दिया था। सो ये जो ब्लू ड्रेस में आपको मेरी बहुत प्यारी सी पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, वो है मेरी फर्स्ट डे की, जो कि आफ्टर मेरी शादी के अगले दिन हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं, अम्मी के घर से रात में वापस आ जाते हैं। तो ये वो पिक्चर्स हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पिकनिक पर गए थे, जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ जो जो पिक्चर्स हम लोगों ने कैप्चर की हुई थी, वो सारी पिक्चर्स मैंने यहाँ पर सबको एल्बम के सूरत में बनाकर और फिर ज़ेब को गिफ्ट किया था। देखिए हमारी पिकनिक थी फर्स्ट, और ज़ेब मुझे छोड़ के चले गए थे मुल्तान या लाहौर, सब जगह घूमने। तो ये जब की पिक्चर्स हैं। और ये वाली पिक्चर्स जो हैं वो है पहली ईद की, यानी मेरी शादी के बाद जो पहली ईद आई थी, तो मैंने और ज़ेब ने ट्विनिंग की थी। और ये पिक्चर्स मेरे बहुत स्पेशल है, क्योंकि इन सब पिक्चर्स में शाज़ेन मेरे पास आ चुका था। सो ये वाली है मेरे मामू का वलीमा था, तो मैंने अपने वलीमे की मैक्सी फ़र्स्ट टाइम पहनी थी। ये 14 अगस्त की है, जो हम लोग मछलियों को आटा डालने वगैरह गए थे आउटिंग पर थोड़ी सी। और ये मेरी बर्थडे की है, जो कि मेरी शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे आई थी और मेरी अम्मी के घर पे हमने सेलिब्रेट की थी। ये वाली पिक्चर्स में हम ज़ेब को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए थे, और इन तमाम पिक्चर्स में शाज़ेन मेरे पास था। अब कैसे था वो आप सब समझ सकते हैं।
ये वाली पिक्चर्स हैदराबाद की हैं, जब मैं अपनी फूफा के वहाँ गई थी, और ये वाली पिक्चर्स रैंडमली कभी भी क्लिक की हुई थी। तो वो सब कुछ मैंने जो पूरे साल की एक मेमोरीज़ थी, वो मैंने सब अपने पास जमा कर लिया। और इन पिक्चर्स में देखिए पीछे पोस्टर भी नज़र आ रहा है, मैंने बेबी पोस्टर लगाया था कि एक वो होता है ना फैशन और ट्रेंड के, जब भी आपके वहाँ गुड न्यूज़ हो तो आप ये जो हैं पिक्चर्स लगा लें। बट मैं तो खुद को ही ज़्यादा देखा करती थी ताकि जो भी मेरा बेबी हो, गर्ल हो या बॉय हो, उस वक्त मुझे पता नहीं था, तो वो मुझ पर ही जाए। और ये एक्नी और पिंपल्स वगैरह कुछ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो सब कुछ मुझे हुई थी, काफ़ी सीवियर टाइप की। ये उसके बाद हम लोग लंच और डिनर वगैरह पर जाते रहते थे। डिनर पर ही ऑलमोस्ट, लंच पर तो जाना ही नहीं होता। फिर ये घर में मेरे ससुराल में बर्थडे थी एक बच्चे की, और बस रैंडमली ये सारी पिक्चर्स कभी-कभी क्लिक की हुई थी। तो वो सब कुछ मैंने पहले साल की जितनी भी मेमोरीज़ थी वो सब बना ली। हम वाटर वर्ल्ड गए थे पार्क, ये वहाँ की पिक्चर है। देखिए इसमें मैं कितनी गप्पू सी हो गई हूँ, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम गुज़र चुका था, मतलब मेरा शायद सेकंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला था, थर्ड स्टार्ट हो चुका था उस वक़्त ये, तो मैं काफ़ी सारी हेल्दी हो गई थी। अगर आप लोग बोलेंगे ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपनी वो पिक्चर्स भी शेयर करूँगी जिसमें आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मैं ही हूँ। और ये पिक्चर्स है बकरीद की। सो यहाँ पर ये वाला एल्बम भी ख़त्म होता है। ये एल्बम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन-सा एल्बम आपका फ़ेवरेट है और आपको प्यारा लगा है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आ जाते हैं इस डायरी पर। अच्छा, मुझे ऐसी जो फीलिंग्स होती है ना दिल में, मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला मुझे पहली बेबी गर्ल दे, और बट दिल में जो था ना वो था कि नहीं, मुझे शायद बेबी बॉय होगा। तो डायरी मैंने पिंक कलर की ली थी, लेकिन मैंने इसके पीछे सबसे पहली जो पेंटिंग बनाई थी वो मैंने बॉय की बनाई थी। ये मेरी मिक्स एंड मैच वाली फीलिंग्स थी। तो यहाँ पर मैंने अपने फर्स्ट डे से लेकर अपने डिलीवरी डेट तक, क्योंकि कोई बच्चे नहीं थे, काम की इतनी ज़्यादा कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, तो यहाँ पर मैं हर चीज़ लिखती थी, हर चीज़, लाइक मैं अपने बेबी से बात भी करती थी, क्योंकि सुना था ना कि बच्चे माँ की आवाज़ पेट में सुन रहे होते हैं। तो मैं हर चीज़ बच्चे से उससे डिस्कस करती थी, शाज़ेन से, और सारी तरह की बातें करती थी। जब मुझे नहीं पता था, मैंने शाज़ेन को फर्स्ट टाइम जब देखा था, मुझे तभी पता चला था कि मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मैं हर मंथ अपनी फीलिंग, जो चेंजिंग्स मुझ में आती थी, जो सूरज गिरहन, चाँद गिरहन जो भी आता था, और जिस वक़्त मैं प्रेग्नेंट थी उस साल 3 चाँद गिरहन आए थे। अब ये देखिए फाइनली लिखते-लिखते 16 फरवरी का ख़ास दिन, जो कि शाज़ेन को लेने के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी, एंड शाज़ेन 17 फरवरी को पैदा हो गया था। तो ये वो मैंने सारी अपनी वो वाली फीलिंग्स लिखी हैं कि अब बच्चे तो बड़े हो जाएँगे, बट ये लिखा हुआ मेरे पास हमेशा रहेगा। मैं जब भी इस डायरी को खोल के पढ़ने बैठूँगी ना, मैं अपने हर उस वक़्त को एन्जॉय करूँगी, और मैं हर उस वक़्त में चली जाऊँगी, जो जिस वक़्त से मैं गुज़री थी और मैं शाज़ेन को अपने पास लाई थी। अब ये 30 मार्च बरोज़ हफ़्ता शाज़ेन की खुशी का दिन, हमने शाज़ेन का सवा महीना बहुत बड़ा किया था, और यकीन करें उसकी सारी मेमोरीज़ मुझसे डिलीट हो गई। मैंने यूएसबी में उसका डेटा रखा हुआ था, इन यूएसबी से वो फ़ोल्डर ही डिलीट हो गया। मुझे इतना दुःख है, इतना अफ़सोस है कि मेरे बच्चे की मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, और जो हैं थोड़ी बहुत 2-4 पिक्चर्स, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर इसी तरीके से अपनी मेमोरीज़ के थ्रू करती जाऊँगी। फिर मैंने जहाँ ज़ेब की तारीफ़ में बहुत प्यारा पैराग्राफ लिखा था, फिर उस वक़्त शाज़ेन ही था, तो मैं, ज़ेब और शाज़ेन का ही मैंने स्केच ड्रॉ किया था, और बस फिर यकीन करें ज़रा भी टाइम नहीं मिला, 2 साल गुज़र गए। उसके बाद शाफ़ी की पैदाइश हो गई, और फिर मेरी डायरी ऐसी की ऐसी खाली ही पड़ी रही। आफ्टर 2 ईयर्स के बाद एक पेज भी मैंने अब तक नहीं लिखा है इसमें। अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला जब भी कभी कोई गुड न्यूज़ देंगे, तो फिर इंशाल्लाह हर चीज़ को ड्रॉ करेंगे। सो आ जाते हैं अब शाज़ेन की पिक्चर्स की तरफ। ये सारी शाज़ेन की फर्स्ट डे की पिक्चर्स हैं, एंड ये वाली जो पिंक ड्रेस में, क्योंकि शाज़ेन फरवरी में पैदा हुआ था, तो काफ़ी ठंड थी। और ये शाफ़ी की छठी की पिक्चर्स, यानी 6 दिन का हो गया था शाज़ेन, और मुझे देखें मैं कितनी ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। कितनी क्यूट पिक्चर है ना ये वाली, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मैं कितनी ज़्यादा मोटी और गोलू-गोलू सी हो गई थी, और बट मोटापे वाला टाइम भी ना मेरा बहुत अच्छा था। मैं बहुत मिस करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा से मोटा कर दें। और जो रिंग मैंने अभी पहनी हुई है, ज़ेब ने मुझे यही गोल्ड की रिंग मेरी एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। तो ये वाली सारी पिक्चर्स मैं जिस दिन क्लिक करती जाती थी, ये शाज़ेन की 40 डेज़ की पिक्चर्स है, जब शाज़ेन का सवा महीना हो गया था, और मैं अपनी अम्मी को सेंड करती थी। मुझे नहीं पता था कि जब मैं शाज़ेन के सवा महीने के बाद अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, तो मेरी अम्मी मेरा बहुत ग्रैंड वेलकम करेंगी। तो अम्मी ने ये सारी पिक्चर्स को वॉश करवा कर, और फिर बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया था अपना घर। और देखिए ये मेरी अम्मी और हम तीनों भाई-बहन। तो ये वाली सारी पिक्चर्स मेरी अम्मी ने मेरे लिए बनाई थी, स्पेशली इसमें मैंने एक पिक्चर भी खुद से नहीं वॉश करवाई है। तो इतना सारा कुछ बताने के बाद भी इतना सारा कुछ रहता है
जिसमें मेरी स्कूल टाइम की मेमोरीज़ हैं और ये वाली फ़ाइल में मेरे बच्चों के टाइम की मेमोरीज़ हैं। इनफैक्ट मैंने इनके जो वो हाथ पे बैंड बाँधते ना, हाथ पे बैंड, बच्चों की नाप, हर चीज़ मैंने सँभाल के रखी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।